So all you dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of circulatory system. हम बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की थी. जब डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की थी मैंने तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज द ब्लड, अदर इज द हार्ट एंड थर्ड वन इज द ब्लड वेसल्स. बच्चे सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं. हम कहते हैं ब्लड के अंदर ना दो मेन कंपोनेंट है. एक तो ब्लड प्लाज्मा है जो फ्लूइड लाइक है, और दूसरा क्या हो कहते हैं ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज. क्लियर. अब लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे ब्लड प्लाज्मा को. आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इसको ब्लड सेल्स को, सेल लाइक बॉडीज को. ये क्या है, कैसे हैं, किस तरह इनको देखते हैं हम. सबसे पहले वो बच्चे जो टाइप की बात करता है ना, वो बात करता है रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. अच्छा, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उन्हें हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं. जो इमेच्योर होते हैं ना या न्यूली फॉर्म्ड होते हैं उन्हें एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं. ये एक एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया. क्लियर. आप जनरल बात याद रखिए, जो मेच्योर सेल्स है ना रेड ब्लड सेल्स, उन्हें हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, और जो इमेच्योर है उन्हें हम नाम देते हैं एरिथ्रोब्लास्ट. क्लियर. अब देखते हैं रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड. ये डिस्क शेप्ड एंड बाइकनकेव है. अब ये इसने इसकी मॉर्फोलॉजी बता दी कि ये सेल इस शेप के, इस फॉर्म के. क्लियर. विद द डिप्रेशन एट द सेंटर. सेंटर में क्या डिप्रेशन होता है. अब यहाँ पे देखिएगा जरा, ये आपको सेल नजर आ रहा होगा. ये रेड ब्लड सेल है. ये क्या उसे कहते हैं डिस्क शेप्ड सेल है, और मिड से क्या उसे कहते हैं सेंटर से डिप्रेशन है. क्लियर. ओके. दे कंटेन द हीमोग्लोबिन. इनके अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन. ओके. विच टर्न्स bright red in the presence of oxygen and dark red when deoxygenated. जब इसके साथ ऑक्सीजन है ये ब्राइट रेड इनका कलर हो जाता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती मगर ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं तो फिर इनके अंदर क्या होते हैं डार्क रेड हो जाता है. अब क्वेश्चन आता है ये बार बार इसको ऑक्सीजन से क्यों कनेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से क्यों लिंक कर रहा है. तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. अब उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या कर सकती है, अटैच हो सकती है. जब उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है देन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्लियर. और इसका काम भी हीमोग्लोबिन का ही होता है टू कैरी द ऑक्सीजन. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मेजॉरिटी तो ये क्या लेके जाती है ऑक्सीजन को, लेकिन लिटिल बिट किसको लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है. देयर आर अबाउट 4 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर mm3 ऑफ ब्लड. इतने ब्लड में 4 to 5.5 मिलियन क्या उसे कहते हैं आरबीसीज होते हैं. 1 मिलीमीटर क्यूब में 4 से लेके 5.5 मिलियन तक क्या आरबीसीज होंगे. और आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो खुद ही आइडिया कर लें. बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. ओके. आरबीसीज आर फाउंड इन लीवर एंड स्प्लीन. पैदाइश से पहले और पैदा होने के फौरी बाद जो आरबीसीज बन रहे होते हैं ना वो लीवर और स्प्लीन में बन रहे होते हैं. इन एडल्ट दे आर फाउंड इन द रेड बोन मैरो. जो हमारी हड्डी का गुदा होता है ना उसके अंदर ये बनते हैं जब आप मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. और किन बोन्स में कहता है ये वाली स्टर्नम. आपकी जो चेस्ट बोन होती है, जो सीने के मिड में हड्डी होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं. रिब्स में होते हैं और वर्टिब्री. अब आपकी स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्री, इनकी जो बोन मैरो होती है ना उसके अंदर क्या उसे कहते हैं ये बनते हैं. और कौन सी बोन मैरो, रेड बोन मैरो. क्योंकि दो टाइप की बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो. तो ये कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आरबीसी इट्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स आर ब्रोकन डाउन. ओके. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज. कहता है जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 120. ये भी एमसीक्यू है. अच्छा, ये पूरा जो पोर्शन है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है. ब्रीफली डिस्क्राइब द रेड ब्लड सेल. ये एरिथ्रोसाइट आपको आ सकता है. When red blood cells complete their age, they are moved from by spleen and liver. जब इनका क्या लाइफ स्पैन में 120 दिन पूरे हो जाते हैं फिर आपका लीवर और स्प्लीन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. नेक्स्ट इज द व्हाइट ब्लड सेल. जब आप व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड डिफेंस. ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन. क्लियर. आर कलरलेस एंड हैव इरेगुलर शेप. इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती. दे आर फाउंड इन द रेड बोन मैरो. ये भी कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं. सम व्हाइट ब्लड सेल्स मैच्योर इन लिम्फ नोड. अगर चीज याद हो, ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने दो बातें की थी. एक हमने ब्लड की बात की थी, दूसरा लिम्फ की बात की थी. तो वहां पर मैंने बात बोली थी कि हमारे बॉडी के अंदर एक और सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम. उसके अंदर स्पेसिफिक क्या होता है रीजन होते हैं, उन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं. टॉन्सिल, थाइमस एंड स्प्लीन, इन सारे रीजनों पे, जगहों पे. व्हाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर देन
अच्छा, दो चीजें, अब कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ, रेड ब्लड सेल के साथ। कहते हैं जब इनका कंपैरिजन किया जाता है ना रेड ब्लड सेल के साथ, तो व्हाइट ब्लड सेल साइज में तो बड़े होते हैं लेकिन नंबर में क्या होते हैं, कम होते हैं। एन एवरेज ऑफ 7,000 व्हाइट ब्लड सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ फॉर एडल्ट। ओके, ठीक है, 7,000 के राउंड बोर्ड है, और वो क्या उसे कहते हैं 40 से 55 लाख तक है। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, ये हमें पता है कि बॉडी को डिफेंस करते हैं अगेंस्ट द डिजीज। देयर लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन द नीड, जितनी जरूरत होगी उतना ये काम करेंगे, उतने ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, वैसे तो ज़्यादा टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो में उनकी मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। अब ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स, दीज व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ग्रेनुलर ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। आप सिंपल याद रखिएगा उनका जो साइटोप्लाज्म वो दानेदार होगा, ग्रेनुलर होगा। दीज इंक्लूड, अब इनके अंदर इनकी एग्जांपल्स आ रही हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, देन यू हैव टू मेंशन न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उससे कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के क्या एग्जांपल हैं, तो ये आपने तीन नाम मेंशन कर देने हैं। क्लियर, देयर नेम्स टेल द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, बैक्टीरिया। क्लीन अप डेड सेल्स एट इन्फेक्शन साइट, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है वहां से पहले तो बैक्टीरिया को किल करेंगे फिर उसको क्लीन अप कर देंगे। ओसिनोफिल्स फाइट विद पैरासाइट एंड काज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी वगैरह रिएक्शंस होते हैं। बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन टू काज इन्फ्लेमेशन, तो ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं जिसके नतीजे में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट एग्रेनुलोसाइट्स। अब इसमें पता क्या है, दो तीन चीजें, तीन टाइप्स मैंने बोली, न्यूट्रोफिल बोली, एसिनोफिल बोली, बेसोफिल बोली। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, एसिनोफिल पैरासाइट को, वो आपका क्या हो सकते कहते हैं, कोई प्रोटिस्ट वगैरह भी हो सकता है। क्लियर, और आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जी होती है ना, वो वाला रिस्पांस देने वाली दो चीजें हैं। आपसे पूछा जैसे कौन से सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस, एक आपने बोल देना एसिनोफिल, दूसरा आपने बोल देना जी बेसोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स, दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म, का क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। आपसे पूछा जा सकता है, ये फर्क याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है 4 से 5 नंबर का, कि क्या उसे कहते हैं जी व्हाइट ब्लड सेल्स की क्या टाइप है। तो आपने ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स और आगे उनको जस्टिफाई करना है कि उनकी कौन कौन सी टाइप्स है। There are two types of granulocytes, monocytes and lymphocytes. Monocytes make macrophages which engulf the germs and dead cells. Dead cell और germs को क्या कर देते हैं, engulf कर लेते हैं। Okay. Lymphocytes make antibodies against pathogen, antibodies बनाते हैं। Clear? Next जो है सेल लाइक बॉडीज, जब हम सेल लाइक बॉडीज की बात करते हैं ना, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल लाइक बॉडीज की। सेल लाइक बॉडीज में आपके थ्रोम्बोसाइट्स आते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, आम नाम पे प्लेटलेट्स होते हैं, अगर बोलना हो तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आपको याद से कुछ साल पहले जो हमारे क्या होते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनके भी क्या होते हैं डिजीज हुई, तो उन्होंने कहते हैं जी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। तो क्या उसे कहते हैं, ये आप याद रखिएगा जर्नल, उससे आपने याद रख लेना प्लेटलेट्स। क्लियर, ओके। प्लेटलेट्स आर नॉट होल सेल्स, ये होल सेल्स नहीं होते, ये उनके क्या होते कहते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं। दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। ओके, बोन मैरो के लार्ज सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट्स लैक अ न्यूक्लियस, तो पहले बोला ये क्या उसमें फ्रेगमेंट्स हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सच नहीं होगा। देयर लाइफ स्पैन इज 7 to 12 डेज, 7 से 12 दिन तक इनका लाइफ स्पैन है। अ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कंटेन 2,50,000 प्लेटलेट्स, ये भी एक एमसीक्यू है। क्लियर, वैसे जो तीनों जो पोर्शन है ना, ये क्या हो सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इनके अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज हैं। क्लियर, व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज प्लेटलेट्स गैदर एट द डैमेज साइट। अब कोई आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे। हियर दे कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, वो फाइब्रिन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइब्रिन में। ओके, दे फाइब्रिन मॉलिक्यूल फॉर्म अ नेटवर्क दैट ट्रैप्स द आरबीसी, वहां पे वो नेटवर्क सा बनाता है, जाल बनाता है जो आरबीसी को ट्रैप कर देता है। द मैसा फाइब्रिन एंड आरबीसी हार्डन, वो बाद में क्या होता है, सख्त हो जाता है। एंड दिस हार्डन मैस इज कॉल्ड एज अ क्लॉट, उसे हम क्या नाम देते हैं, क्लॉट कहते हैं। द क्लॉट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, और ये ब्लीडिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम द डैमेज पार्ट। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये जरा देखो डायग्राम को,
ये आपकी स्किन यहाँ से रप्चर हुई, डैमेज ब्लड वेसल है, ये प्लेटलेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, प्लेटलेट्स उसको फाइब्रिनोजन को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फाइब्रिन थ्रेड बना देता है। वो क्या कर देते हैं, बहुत सारे ये जो होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, इनको ट्रैप कर लेंगे और ये उसको क्या उसे कहते हैं क्लॉट बना लिया, ताकि आपका ब्लड है ना वो वेस्ट ना हो। अब जो बॉक्सेस हैं उनको रीड कर लेते हैं। देयर आर मोर देन 30 ट्रिलियन आरबीसीज थ्रू आउट द बॉडी, इतने आरबीसीज हैं। अबाउट 2 मिलियन आरबीसीज डाई एंड रिप्लेस्ड एवरी सेकंड, हर सेकंड में 20 लाख आपके रेड ब्लड सेल क्या होते कहते हैं मरते भी हैं और रिप्लेस भी होते हैं। ओके, मैक्रोफेजेस डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स, मैक्रोफेजेस मरते हैं किलिंग के दौरान। द डेड सेल्स क्यूमुलेट होते हैं और जो क्या होते कहते हैं वाइट सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पस, जो इन्फेक्शन साइट पर होता है। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ पस। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पस। क्लियर बच्चे, यहाँ तक मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।